वहां पे ना हमारे मम्मी के फोन में एक ऑडिशन ग्रुप हुआ करता था। हाँ तो उसमें राधा कृष्ण के ना काफी मैं देखती रहती थी कौन से सीरियल के ऑडिशन हो रहे हैं, उसमें पता चलता है ना। तो मैंने मम्मा को कहा कि दे देती हूँ, काफी टाइम से मेरी नजर थी उस पे कि ऊपर से हाँ रिलीजियस है और अच्छा है, ट्राई करने में हाँ। क्या जाता है, जबकि मुझे खुद पे बिल्कुल जीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस था ही नहीं। तो फिर भी मेरे को था कि कहीं ना कहीं होप होता था बस। तो फिर मैं बॉम्बे आई, मैं ऑडिशन के लिए गई, मासी के साथ गई थी। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे, मतलब पूरा दिन बैठने के बाद ऑडिशन हुआ, उसके बाद घर गई, फिर मुझे कॉल आता है कि आपको वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा आप अंधेरी में, मैं मीरा रोड में, कैसे मैं अभी ट्रैवल करूंगी, कैसे हाँ आऊंगी मैं, हाँ। पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो आप कल का रख लो। नॉर्मल सा लुक टेस्ट हुआ, सोलो। तो वो भी यही बोल रही थी एक्टिंग को लेके, थोड़ा थोड़ा तब तक तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट थी, हल्की सी, कि मैं थोड़ा हाँ। कैमरा फ्रेंडली तो हो गई थी, बट परफॉर्म करना हाँ नहीं आता था मुझे। हाँ तो उसके बाद फिर मैं मॉक शूट के लिए बुलाया, तब सुमेध था। वो था ना पेयरिंग के लिए कि कौन हाँ कौन सा हाँ, अच्छा कॉम्पिटिशन दिखता करना है। है। हाँ। तो वो मेरा लास्ट में था, रात के 9-10 बजे मेरा कुछ शुरू हुआ, उसके साथ मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी, ऐसे कभी यूज टू नहीं थी इन चीज़ों से। तो स्क्रिप्ट दी, लर्न करना तो मेरे लिए बाप रे बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे पढ़ाई में हम्म। चीज़ें याद हो जाएंगी, ये सब नहीं याद होता था मुझसे। लास्ट में फिर मैं सुबह फ्री हुई, अर्ली मॉर्निंग, कुछ 5-6 बजे मैं घर गई। और मेरे तो तभी होप छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो ऑडिशंस के लिए आए थे वो काफ़ी नोन फेसेस थे टेलीविजन हाँ। के। हम्म। तो मैंने तब छोड़ दिया, मैंने कहा मैं तो फ्रेशर हूँ, ऊपर से कुछ आता भी नहीं है एक्टिंग का, तो चलो ऑडिशन तो दे दूंगी। तब मेरा मूड ऑफ हो चुका था काफ़ी। हाँ खैर फिर भी एक होप था। तो फिर मैं गई घर पे, तो मैंने मेरी मासी थी, मेरी एक फ्रेंड थी, तो मासी तो चली गई, फिर मैंने उसको बोला कि पहले चर्च जाते हैं। मैं बहुत बिलीव करती थी, हाँ एक्चुअली बिलीवर थी। तो वहाँ बोलते हाँ अभी कौन सा चर्च खुला होगा, मैंने कहा खुला होता है यहाँ पे, ट्राई कर लेते हैं। तो हाँ मैं वहाँ गई, एंड यू वोंट बिलीव, ये बहुत फनी स्टोरी है और हाँ हार्ड टू बिलीव है। तो और नींद भरी हुई थी, नींद सोई नहीं हूँ पिछले 24 घंटे से। हाँ तो मैं बैठी चेयर पे, प्रेयर करने लगी। 5 मिनट तक तो मैंने की, मुझे याद होती थी प्रेयर्स। तो उसके बाद मैं सो गई। 15 मिनट तक मैं उसी पोजीशन में ऐसे ही सोई हुई हूँ, सामने चेयर पे बैठ के, हाथ तो उसी पोजीशन में हाँ जुड़े हुए हैं मेरे। तो उसके बाद इसने मुझे बोला, तो इतनी कौन सी लंबी प्रेयर है इसकी, उसने एक्चुअली डिस्टर्ब नहीं करती कोई प्रेयर कर रहा है तो। हाँ उठा, मैं तब जो उठी, मैंने कहा ओ शिट, मैं सपना देख रही थी, सपने में प्रेयर कर रही थी, क्या हो रहा था मेरे साथ, मैं सो गई थी। हाँ उसके बाद मैं घर जाके सो गई। उसके बाद 4-5 दिन हो गए, कॉल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। मैंने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया वापस। फिर सडनली मुझे हाँ संडे के दिन कॉल आता है ड्रेस दादा का। ड्रेस दादा होते हैं ना जो मेजरमेंट्स लेते हैं, हाँ 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 उनका कॉल आया मुझे। तो वो बोलते कि आपको मेजरमेंट्स के लिए बुलाया है। मैंने कहा मुझे ये नहीं बताया स्वस्तिक से कॉल आया, कहाँ से। मैंने कहा किस चीज़ के लिए, आप क्या बोल रहे हैं। बोलते मैं मल्लिका से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ। तो वो बोलते कि आपको मेजरमेंट्स के लिए आना होगा, राधा के कॉस्ट्यूम्स बनाने हैं। मैंने कहा क्यों, लेकिन मेरे को हजम नहीं हो रही थी क्यों बुला हाँ रहे हैं ऐसे। हाँ तो बोलते नहीं, हमें ऊपर से बोला, आपको किसी का कॉल नहीं आया क्या ऑफिस से, उस दिन संडे था, किसी ने किया भी नहीं। तो बोलते नहीं संडे होगा ना हाँ। तो शायद नहीं किया हो, लेकिन आप आ जाओ। हम्म। मैंने कहा कुछ सिलेक्शन वगैरह हो गया है क्या। बोलते हाँ आप सिलेक्ट हो गए, आपको पता नहीं है। तो मैं उस टाइम भी बिलीव ही नहीं हो रहा है। मैं बोलते आपको हाँ आज आना पड़ेगा या तो कल आना पड़ेगा। अगले हाँ दिन ही मैं गई, जब मैं निकल रही थी शायद मेजरमेंट्स के लिए, तो कॉल आता है हाँ, कि आपको आना पड़ेगा। ये नहीं बोला कि फाइनल हो गया कि नहीं, बस आपको मीटिंग के लिए आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। हाँ तो मैं गई फिर मम्मी के साथ, फिर ये सब हुआ। मुझे थोड़ा विश्वास ही नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सब ऐसे ही कुछ, एक तो होता है ना आपको शक भी बहुत होता है इन हाँ। चीजों पे। तो सिंदबाद में भी मेरा ऐसा कुछ था नहीं, डायरेक्टली साइन कर दिया, शूट पे हम्म। शुरू हो गया। तो इसमें ये सब मीटिंग्स थी, ये सब था। तो गए हम, तो फिर जो भी आपके बजट होता है, जो भी होता है, वो सब हाँ फाइनल करने के लिए मिला। हाँ तो वो सब हो गया। उसके बाद तो मैं 7वें आसमान में, खुशी में, इतनी खुशी थी, ये नहीं पता था कि करना क्या है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ नहीं हूँ, मैं बस खुश थी कि ये कैसे हो गया।